what we are talking about is oscillation. oscillation का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन का मतलब होता है एक पेंडुलम लटका दिया, कभी इधर है कभी इधर है ना? सो एक ऑसिलेशन, तुमने पेंडुलम बनाया इधर और इधर। अगर मैंने इसको बोला निगेटिव, इसको बोला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इन व्हाट सेंस एंड नेगेटिव इन व्हाट सेंस? द पैरामीटर ऑफ जजमेंट, द पैरामीटर ऑफ जजमेंट इज टेम्परेचर। ठीक है? अगर ये इक्वेटर के साउथ में हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया T, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया D, डार्विन ऑस्ट्रेलिया, ताहिती फ्रेंच पोलिनेशिया, बराबर। इन दोनों का मिड पॉइंट समवॉट हमने निकाल लिया 150 डिग्री वेस्ट, तो 120 डिग्री से 165 डिग्री तक का रीजन हमने निकाल लिया। इस रीजन के अंदर अगर ये टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो क्या क्या होगा? ठीक है, तो एक नाम रखना जरूरी हो जाएगा जिसको भी पढ़ रहे हो। तो पॉजिटिव में अगर हम बोल देंगे तो हम उसको बोल देंगे गरम वाला नीना, अल, शाबाश, अल। और ठंडे वाले को हम बोल देंगे बराबर। अब इफेक्ट क्या होगा? सो देयर आर पैरामीटर्स जिनके ऊपर नॉर्मल कंडीशन एंड असर होगा। अब डायग्राम क्या कहता है मेरा? अगर इफ दिस इज इक्वेटर की लाइन, रेड कलर में बना दी, तो इसके नीचे एक करंट बह रहा है जो इस दिशा में बह रहा है। इफ दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, इसी के ऊपर मेरी ट्रेड विंड्स हैं जिनकी दिशा भी इसी तरीके से है, एंड ये ट्रेड विंड्स इसको ड्राइव करती हैं। फिर मैंने एक चीज समझाई थी कि अगर हवा ऐसी सरफेस पे बह रही है तो उसके ऊपर इस तरह की विंड पैटर्न मास में मिलेगा, बराबर। इसी तरह से अगर हम और नीचे चले जाएं तो हो सकता है हमको भी उसका एक काउंटर करंट मिलना चालू हो डीप ओशन में। सो ये ओशन की डेप्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। सो ये कोल्ड करंट है, किसी जगह पर आके, जो ये अमेरिका वाला हिस्सा है, यहां पर ये ऊपर उठना चालू होता है। लेकिन अंटार्कटिका ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, तो कोल्ड करंट तो हर तरफ जा रहा है ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास में भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो इसकी एक लाइन होती है कि कितनी गहरे पॉइंट पर कितने मीटर नीचे ये अपनी लाइन बना रहा है कि कोल्ड करंट यहां पर है, उसे बोलते हैं थर्मोक्लाइन। तो एक फैक्टर क्या होगा कि ये जब ऊपर उठना चालू करता है तो कौन सा पॉइंट है? तो एक है थर्मोक्लाइन। ठीक है, वन पैरामीटर ऑफ जजमेंट। ये जो विंड है ये ड्रिवन होती है प्रेशर से, वन पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्रेशर। किधर होगा? अगर ताहिती के ऊपर लो प्रेशर है तो डार्विन में ऑटोमेटिकली। सो अल नीनो, डार्विन, लो, ताहिती। उल्टा लिखा है मैंने सिर्फ विंड का डायरेक्शन बनाया है यहाँ। ये हमारा लो प्रेशर है, ये हमारा हाई प्रेशर है, विंड का फॉर्मेशन है ये। मंडी ला दी। तो ये पैरामीटर ऑफ जजमेंट तुम्हें पता होने चाहिए। बस इतने से पैरामीटर ऑफ जजमेंट को अगर तुम कर लेते हो तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर इसका इफेक्ट निकालना है। सो नॉर्मल कंडीशन जो ये चल रही है, एक नॉर्मल कंडीशन आएगी, एक ये फेज आएगा, एक ये फेज आएगा। तो अल नीनो फेज के अंदर इंडिया पे असर क्या है, इंडियन ओशन पे असर क्या है, ला नीना के अंदर इंडिया पे क्या असर है, ऑस्ट्रेलिया पे क्या असर है, अफ्रीका के कोस्ट पे क्या असर है, साउथ अमेरिका पे क्या असर है, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। ये बाद का काम है। वी शुड बी स्टार्टिंग विद इंडिया इटसेल्फ। कितना सिंपल। ये बेसिक क्रूड फॉर्म है, नॉट गोइंग इनटू द इंट्रिकेसीज। 2 मिनट के अंदर खत्म।
चलो तुम्हारे लिए 5 मिनट की कक्षा।